सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हमारा जो वीडियो होगा वो 12वीं कक्षा के लिए गणित समाकलन प्रश्नावली 7N के जो क्वेश्चंस बाकी थे उसी क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक 7N के 3 लेक्चर हमने कंप्लीट किए, जिसमें से 9 तक के सवाल 9 तक के क्वेश्चंस लग चुके हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम लोग आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर ये 10 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है इंटीग्रेशन dx बाई x टू पावर 4 माइनस a टू पावर 4। तो पहले हम लोग यहाँ वर्गांतर के फार्मूले को फॉलो करते हैं। अरे भाई, x टू पावर 4 माइनस a टू पावर 4 को क्या हम x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? यही तो वर्गांतर का फार्मूला है। एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो चलते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर ध्यान दीजिएगा भैया, बड़ी आसान से क्वेश्चंस को लगाएंगे भाई, टेक्निक लगाएंगे, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा भाई, इसके क्लास में धमाल मचा दीजिए आप लोग आज। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। x के पावर 2 इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, x टू पावर 2 को हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए, ताकि इस क्वेश्चन हमारे इजीली लग जाए। यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल t। तब क्या होगा, इस कंडीशंस में हो जाएगा आपका क्या, दिस एम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर के जगह पर t प्लस ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट में क्या होगा, t माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को कुछ देर के लिए आप इंटीग्रेट को भूल जाइए, ठीक है ना। पहले हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन से इस कंपाउंड फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर के टर्म में था, हमने क्या किया, उसको हमने t के इक्वल मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं t का मतलब क्या है, t ये हमारा एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केस थे, जिसमें से एक केस नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब लीनियर फैक्टर है और विथ नो रिपीटेशन है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, a बाई टी प्लस ए स्क्वायर और प्लस में b बाई टी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगला कार्य, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा भाई, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, बता दिया कीजिए। अब होगा 1 बाई टी प्लस ए स्क्वायर और इसके बाद में t माइनस ए स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेंगे t प्लस ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट में t माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इसके बाद में क्या होगा, a होगा, इससे ये कैंसिल होगा, t माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस b और इससे ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, t प्लस ए स्क्वायर बचेगा। भाई इतना तो समझ में आया है ना। अब क्या होगा, इस चीज़ को इससे कैंसिल कर दे रहे हैं। अब होगा दिस एम्प्लाइज 1 इक्वल a t माइनस ए स्क्वायर प्लस b और t प्लस ए स्क्वायर और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनेगा भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है, सेकंड है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला कार्य होगा कि a और b के मानों को हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, एक वैदिक है, एक पॉपुलर है, जो आप लोग कहिए वही लगा लिया जाए। तो आइएगा, एक काम करते हैं, इसको 1 इक्वल अंदर गुणा कर देंगे तो 80
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा भैया 1 इक्वल ए टी माई प्लस कितना होगा बी टी हो जाएगा, और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर, और उसके उपरांत क्या होगा प्लस बी ए स्क्वायर। 1 इक्वल टी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या ए प्लस बी इंटू टी प्लस यहाँ माइनस है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। इतना तो समझ में आप लोगों को आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा टी का मतलब वही एक्स स्क्वायर ही है आपका, ठीक है ना। यहाँ से ये आपका एक चर राशि होगा और ये आपका एक अचर राशि होगा, क्योंकि ये हमारा टी से फ्री टर्म होगा, और वही तो होता है अचर जो एक्स वाई से क्या होते हैं फ्री होते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं दोनों पक्षों के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना कर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं 0t प्लस लिख सकते हैं। अब आइए दोनों पक्षों के अचर पदों एवं गुणांक अचर दोनों पक्षों के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर आपको मिलेगा क्या a प्लस बी इक्वल 0 मिलेगा। समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और इस प्रकार से माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, बी ए स्क्वायर इक्वल कितना मुझे मिलेगा 1। समीकरण नंबर ये कितना हो गया 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए इक्वल होगा माइनस बी, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बी होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ से माइनस में हमारा था कितना माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ए के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। समीकरण में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान जब रख देंगे तो यहाँ माइनस है और ए की जगह पर माइनस बी है, तो माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल 1। दिस एम्प्लाइज, अब ध्यान दीजिएगा बी ए स्क्वायर ट्वाइस टाइम बी ए स्क्वायर ट्वाइस टाइम बी ए स्क्वायर इक्वल 1। हमें किसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है बी को, तो इस कंडीशन में क्या होगा बी इक्वल 1/2 ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया भैया b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। b का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया भैया 1/2 ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। अब इसके बाद क्या होगा, अतः a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल माइनस बी है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस में 1/2 ए स्क्वायर। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चा लोग, तो इस प्रकार से हमने a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो उस सिचुएशन में अब हम लोग अगला कार्य क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो आइएगा चलते हैं, ये हुआ b का मान, a हुआ b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो था आपके पास 1/t प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद में इंटू t माइनस ए स्क्वायर इक्वल a का वैल्यू कितना है माइनस में 1/2 ए स्क्वायर, और इंटू में क्या है t प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ कर दे रहा है t प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस b का वैल्यू कितना है 1/2 ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर, और इसके बाद क्या है आपके पास t माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस कंडीशन में t के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर,
तो हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी टी होगा वहाँ पुट कर दे रहे हैं कितना एक्स स्क्वायर, तो हमें मिले कितना 1/x² प्लस ए स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल माइनस में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को हम 1/2a² कॉमन ले लेते हैं। अब जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। माइनस जब कॉमन लेंगे साथ साथ तो बचेगा हमारे पास 1/t के जगह पर x² प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या होगा, माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x² माइनस ए स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ अगर इंटीग्रेशन लगा दें और dx के साथ तो यहाँ भी इंटीग्रेशन और dx के साथ कर दिए। इतना समझ में आया, क्योंकि हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना था। इंटीग्रेशन dx बाई x⁴ माइनस a⁴, ये अगर थोड़ा सा कंबाइन करेंगे आप तो आपको वही मिलेगा x⁴ माइनस a⁴ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना भाई, बोल देना भाई कि सर समझ में आ रहा भाई द कमेंट तो कर दिया करो एक बार कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया सर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। उससे क्या होगा, मैं भी सोचूंगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कमेंट करना कभी मत भूलिए, चाहे जिसका वीडियो देखे बस कमेंट करिए। अब आइएगा इस चीज़ को इंटीग्रेशन dx बाई, अच्छा इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ माइनस a⁴ इक्वल माइनस में 1/2a²। अब इसका हम पार्ट बाय इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस में a² dx माइनस इंटीग्रेशन dx बाई x² माइनस a² बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब आइएगा माइनस में 1/2a² और ये तो फार्मूला है इसका, हो जाएगा। अरे भाई बताएं dx बाई x² प्लस a² इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला आप लोग को बताया गया है। तो 1/a और tan इनवर्स x/a माइनस में, अच्छा इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि ये तो फार्मूला है कि इंटीग्रेशन dx बाई x² माइनस a² के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2a लॉग और मॉड में x माइनस a बाई x प्लस a और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और एक कांस्टेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया। यही हमारा क्या होगा आंसर। भाई बोल समझ में आया कि नहीं आया, भाई बता दो। अरे कुछ था थोड़ो ना, एक बार हम क्वेश्चन को समराइज कर दे रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में। हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन dx बाई x⁴ माइनस a⁴, बोलो था कि नहीं था, बिल्कुल था सर। भाई हम ही को बोलना है, हम ही को पढ़ना है। अब इसके बाद अब x⁴ माइनस a⁴ का फैक्टर कितना होगा, x⁴ प्लस a² इंटू x⁴ माइनस a²। अब इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही टेक्निक देखना है, यही आपको टेक्निक देखना है। क्या x⁴ इस फैक्टर में भी है, x⁴ उस फैक्टर में है। इस सिचुएशन में याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट मेरा नोट कर लीजिए। इस सिचुएशन में अगर यहाँ पावर 1 होता, पावर 3 होता, मतलब दोनों में इक्वल पावर ना होता तो यहाँ वो ट्रिक नहीं लगता। लेकिन यहाँ चूंकि x² दोनों में इक्वल है, इस सिचुएशन में हम इजीली करने के लिए इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, पावर 2 से पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जहां भी हमारा x⁴ था वहां हमने t पुट करते हुए चले गए और इस कंडीशन में ये हमारा केस नंबर फर्स्ट फॉलो होगा कि लीनियर फैक्टर है विथ नो रिपीटेशन। तो हमने क्या किया, उस चीज को फॉलो किया और दो कांस्टेंट a और b को सपोज किया और ये कंपाउंड फ्रैक्शन हमारा सैंपल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। इसके बाद में हमने इसका एलसीएम लिया। एट लास्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a दिस एंड b दिस। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, a और b का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। जैसे अगर a के नीचे इसको कर दिए होते, b के नीचे इसको कर दिए होते तो जाहिर सी बात है a और b के वैल्यू मतलब डिसमैच हो जाते, तो घबराना मत।
ए बी का मान समीकरण 1 में रख दिया, दोनों जगह ये चीज़ सिमिलर था, विथ माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दिया, जहाँ जहाँ टी था वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, और ये तो फार्मूला, नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। समझ में आया ना? चलते हैं अगला। अगला जो क्वेश्चन है 10b का है। जैसे ही 10 ये था, 10 ये में क्या था, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना भैया? जरा सोचिए, एक्स स्क्वायर दोनों में सिमिलर है ना? तो यही जिस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस लगाया उसी प्रकार से ये भी लगाना होगा। पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल मानेंगे, फिर 1 बाई, ठीक है ना, टी प्लस ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बाई टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई ए होता है, ए की जगह पर बी है तो 1 बाई बी हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। तो भैया लोग ये इसका आंसर है, लगाइएगा, ना लगा पाइएगा कमेंट करिएगा, लगा लीजिएगा कमेंट करिएगा, ठीक है ना? दोनों ही सिचुएशन में कमेंट करेंगे। अब चलते हैं सी में, आंसर नोट कर लीजिएगा, यही आंसर आपका है। ध्यान दीजिएगा, टेंसी क्या कह रहा है, टेंसी टेंशन नहीं देगा, टेंशन से मुक्त करेगा टेंसी। भाई क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, टेंसी इंटीग्रेशन dx बाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। सोचिए जरा, अगर यहाँ 2x ना होता, केवल और केवल 1 होता, तो ये भी ए और बी के सिमिलर जैसे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 2x दिया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। भली भात हमें दिख रहा है नीचे एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इक्वल है। हाँ, अगर यही इक्वल ना हो करके कुछ और पावर होते, मतलब 1 होता, 2 3 4 5, मतलब कुछ और होते, दोनों में डिफरेंस, मतलब सॉरी डिफरेंट डिग्री होते, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन डिफिकल्ट होता। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल है, तो भैया कुछ नहीं करना है, पहला काम कर लेना, लेट कर देना है एक्स स्क्वायर बराबर टी और 2x dx बराबर dt। तो इस कंडीशन में हो जाएगा dt बाई टी प्लस 1 और t प्लस 2 हो जाएगा ना। और उसके बाद में 1 बाई टी प्लस 1 और t प्लस 2 और इसके बाद में a बाई टी प्लस 1 और b बाई टी प्लस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार रखेंगे t बराबर -1, एक बार t बराबर -2, तो सिचुएशन में a और b का मान निकलेगा, इस समीकरण में पुट करेंगे। फिर इसके बाद में आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। इसका आंसर हम आप लोग के बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा है 1/2 लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो लग जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर लग गया है, नहीं लग पाएगा तब भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कमेंट बार बार मुझे ना कहना पड़े, पढ़ाई करो कमेंट करो, पढ़ाई करो कमेंट करो। ऐसे क्लास में होता है, सर नहीं समझ में आया, सर ये बताइए, तो ऐसे यहाँ भी आप इनडायरेक्टली हमको बाई कमेंट से इंडिकेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 11 पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू एक्स टू पावर n प्लस 1 लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, ठीक है ना, जो कुछ भी लिखा क्वेश्चन में एक्स टू पावर n लिखा है और यहाँ लिखा है x। हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में लीनियर के लिए पता है, क्वाड्रेटिक के लिए पता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा दिया है, डरने की बात नहीं है। अब मुझे बताइए एक्स टू पावर n का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, n माइनस कितना होगा, 1 होगा ना। तो यहाँ से काम कर रहे हैं कि अंश और हर में एक्स टू पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर कमी थी, हमें गुणा करने पर वो कमी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी
एक्स, ठीक है ना, n-1 इंटू एक्स, और उसके बाद में x टू पावर n+1, और ये हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होने वाला है, अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व कर लें। अरे भाई हमने पढ़ा a टू पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n पढ़ा हमने। ऐसे ही x टू पावर n-1, x टू पावर 1, तो x के पावर n-1+1, इससे कैंसिल क्या बचेगा, x टू पावर n बचेगा। तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हैं, x टू पावर n कर दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब लेट कर ले रहे हैं x टू पावर n इक्वल t, तो हो जाएगा कितना आपके पास, n(x(n-1) dt/dx हो जाएगा। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x टू पावर n-1 का, तो हो जाएगा क्या, x के पावर n-1 dx इक्वल 1/n dt। तो हमारे क्वेश्चंस में जहाँ x टू पावर n-1 dx होगा वहाँ हम लोग पुट करेंगे 1/n dt, और जहाँ x टू पावर n होगा वहाँ पुट करेंगे t। तो आइए चलते हैं, इंटीग्रेशन x टू पावर n-1 1/n कांस्टेंट वैल्यू, इसको इंटीग्रेट से बाहर, और फिर dt हो गया, और नीचे आपका x टू पावर n के जगह पर t बनेगा, और x टू पावर n के जगह पर t प्लस फिर हो जाएगा 1। अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, 1/t और t प्लस 1, a/t b/t प्लस 1, इक्वेशन नंबर ये बनेगा आपका फर्स्ट। बोलो हाँ कि ना। अब आइएगा अगला काम होगा एलसीएम का, t प्लस 1, t प्लस 1, a और t प्लस 1 b, इससे t और इससे ये कैंसिल, 1 इक्वल a t प्लस 1 प्लस b t, एक बार t इक्वल 0 पुट कर दे रहे हैं, तो 1 इक्वल a 0 प्लस 1 प्लस 0, तो इस कंडीशन में a इक्वल कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब की बार क्या करेंगे, t इक्वल -1 पुट कर देंगे समीकरण नंबर किस में भैया, 2 में। तो आइएगा 1 इक्वल ये t के जगह पर -1 प्लस 1 प्लस b और -1, 1 इक्वल -b, दिस एम्प्लाइज b इक्वल -1। हमने a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1/t और t प्लस 1 इक्वल a का मतलब 1/t, और उसके बाद प्लस b का मतलब -1, तो ये माइनस हो जाएगा, और t प्लस 1 यहाँ अगर इंटीग्रेट होगा तो यहाँ भी आपका, ठीक है ना, चूँकि आपके पास था 1/n dt, तो यहाँ भी 1/n कर दे रहे हैं, और इसके बाद 1/n कर दे रहे हैं, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा करके, और यहाँ क्या कर दे रहे हैं, dt कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, 1/n इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/n इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1, और dt हो जाएगा यहाँ। अब 1/n तो भाई कॉमन ही रहने दीजिए यार, बीच में मत कुदाइए इस चीज़ को, ठीक है ना, 1/n। अच्छा ये बताइए जरा आप लोग, 1/t का इंटीग्रेट कितना होगा, log t होगा, 1/n log t माइनस log t प्लस 1, और ये बनेगा फार्मूला log m माइनस n t/t प्लस 1, और बड़ा ब्रेकर क्लोज कांस्टेंट 1/n log में t का मतलब कितना है, x टू पावर n बाई x टू पावर n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। नोट कर लीजिए, कुछ था नहीं, बस आपको लगाना है, बस अगर समझ गए होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे ही लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई x टू पावर 4-1। याद करिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास था dx बाई x टू पावर 4 माइनस a टू पावर 4। यहाँ रिप्लेस कर दिया है a इक्वल 1 कर दिया है। घबराने की बात नहीं, जैसे वो क्वेश्चन लगा था ये वाला, पहले वर्गांतर तोड़ा गया, x स्क्वायर को t माना गया, सेम प्रोसेस लगेंगे
और ये इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, नहीं लगा पाएंगे तो हमें बताएंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। dx बाई 1 माइनस साइन टू पावर 4x। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो हो जाएगा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर यक्स और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स और भाई a प्लस बी a माइनस बी। इतना तो समझ में आप लोगों को आया ही होगा। अब इसके बाद का जो हमारा कार्य होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से क्या करने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि आपके पास लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का पावर सिमिलर है। तो इसको एक काम करते हैं, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग अलग से बुला लेते हैं। 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर यक्स और चलिए एक मिनट यहां से काम कर डायरेक्टली पुट साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टी। अब ध्यान दीजिएगा, अब dx का सहारा भी छोड़ देते हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से निपट लेते हैं। 1 बाई 1 प्लस टी और एक ब्रैकेट में 1 माइनस होगा t और इसके उपरांत a बाई 1 प्लस टी और b बाई 1 माइनस टी। इक्वेशन नंबर ये बनेगा फर्स्ट। इतना तो समझ में आया होगा। अगला कार्य हमारा एलसीएम का है, तो आइएगा 1 बाई 1 प्लस टी इंटू में 1 माइनस टी इक्वल एलसीएम 1 प्लस टी और इंटू में 1 माइनस टी। अब होगा a इससे कैंसिल 1 माइनस टी प्लस b इससे कैंसिल 1 प्लस टी। इससे ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब होगा 1 इक्वल a 1 माइनस टी b 1 प्लस टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार b को जीरो करेंगे, एक बार a को जीरो करेंगे। तो b को जीरो करने के लिए t इक्वल रखना होगा -1। समीकरण 2 में t इक्वल -1 रखने पर तो हो जाएगा 1 इक्वल a, अच्छा 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस b 1 t के जगह पर -1 1 इक्वल 1 1 2 ये और ये कितना हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में a इक्वल आपको मिलेगा 1/2। इतना तो समझ में आपको आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम अब की बार a को जीरो करेंगे। तो a को जीरो करने के लिए पुनः समीकरण 2 में t इक्वल 1 रखने पर तो 1 इक्वल a t के जगह पर 1, ठीक है ना, t की जगह पर कितना है 1 प्लस b 1 प्लस 1 1 0 2b। दिस एम्प्लाइज b इक्वल होगा आपके पास हाफ। तो इस प्रकार से हमने a और b के वैल्यू को भैया फाइंड आउट कर लिया। a का वैल्यू कितना आपको मिला, हाफ मिला। b का वैल्यू आपको कितना मिला, हाफ मिला। तो अब चलते हैं इसी चीज़ को एक काम करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 बाई 1 प्लस टी का मतलब था साइन स्क्वायर यक्स और इंटू में 1 माइनस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स इक्वल a के जगह पर 1/2 1/2 और 1 प्लस टी का मतलब कितना है, साइन स्क्वायर यक्स है। ये चीज़ हमने लिखा। इसके बाद प्लस है b के जगह पर कितना है, हाफ है, हाफ मैंने लिखा और 1 माइनस टी का मतलब साइन स्क्वायर यक्स है। इतना तो समझ में आया होगा। बोलो भैया हाँ कि ना यार, कुछ तो बोल दे मेरे भाई, बोल यार समझ में आया। अब आइए देखिएगा क्या होने वाला है अगला कार्य। 1 बाई इस चीज़ को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टू पावर 4x और dx यहाँ भी लगा देते हैं इंटीग्रेशन
1/2 दोनों में से कॉमन, और अगला कार्य सबका अगला कार्य होगा हर जगह इंटीग्रेशन लगाना। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन स्क्वायर यक्स डी यक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स और फिर डी एक्स बड़ा ब्रेकेट क्लोज। बोल भैया समझ में तो आया होगा ना, मज़ा आ रहा है ना। अब होगा क्या, 1/2 और यहाँ से इंटीग्रेशन 1/, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, प्रीवियस चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस तो लगाए होंगे। अच्छा 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और ऑलरेडी आपके पास साइन स्क्वायर यक्स तो है ये है, और यहाँ डी एक्स कर दे रहे हैं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स हो गया। अब थोड़ा जगह कम होने के कारण हम इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, हाफ और इंटीग्रेशन डी एक्स साइन स्क्वायर यक्स ट्वाइस टाइम्स साइन स्क्वायर यक्स, मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर यक्स प्लस सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला कार्य हमें क्या करना है। अच्छा ये बताइएगा, tan x dy/dx tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x dy/dx दैट्स मीन्स tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x देन sec स्क्वायर का इंटीग्रेट कितना होगा, tan x होगा। बोल बच्चा होगा ना। अब आइए इस चीज़ में हम कुछ खुराफात करने वाले हैं। क्या खुराफात करने वाले हैं, dx cos स्क्वायर x को कॉमन लेकर के 1 प्लस यहाँ नहीं था तो डिवाइड, तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, और अब होगा प्लस, ठीक है ना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x, नीचे आपका है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x डी एक्स और प्लस tan x डी। अब आइएगा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेट कर दें tan x इक्वल t मान करके, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या, sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx मतलब dt हो गया, और 1 प्लस यहाँ से 2, ठीक है ना, 2 और क्या बचेगा आपके पास, tan x के जगह पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर, और इसके बाद में क्या होगा dt हो ही गया है और प्लस tan x। अच्छा ये बताइएगा, इस 2t को अगर हम लोग लिख दें रूट में 2t का स्क्वायर, ठीक है ना, और dx सॉरी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और tan इनवर्स x का मतलब रूट में 2t, ठीक है ना, और प्लस में tan x। अब हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स रूट में 2t, t कहाँ भैया, t आपके पास यहाँ है tan x और प्लस tan x, और यहाँ एक काम करते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं और हाफ का अंदर गुना ही कर दिए हैं, tan x और प्लस एक कांस्टेंट नोट करिए। हाँ एक चीज़ थोड़ा सा त्रुटि हो गया भैया, इस चीज़ में क्या है, ये आपको पता है dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, यहाँ आगे आपका चला आएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा इतना और यहाँ भी हो जाएगा √2। अब सही है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। लिखा क्या गया है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल बाय x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 है। ऊपर पावर 2 नीचे पावर होगा कितना 3, प्रॉपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया। ये केस नंबर सेकंड,
ठीक है ना, लीनियर विथ रिपीटेशन, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अलग बुला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 2, और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल ए बाई एक्स प्लस 2 बी बाई एक्स प्लस 1, सॉरी हाँ, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ एक काम करेंगे, बी एक्स प्लस सी, और यहाँ होगा सी डी एक्स प्लस ई बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा एक त्रुटि है, त्रुटि क्या है कि जब पावर 1 होगा तो इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे b बाई, हाँ जब 2 पावर होता तब वहाँ इस कंडीशन, चूँकि लीनियर है तो ऊपर आपके कोई पावर नहीं बचेंगे, b बाई एक्स प्लस 1 और c बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लगाएंगे नहीं सवाल, आप स्वयं लगाएंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया। ये का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए। यहाँ आपको दोनों, ठीक है ना, एक आपको वैदिक मेथड भी यूज करना पड़ेगा और दूसरा आपको पॉपुलर मेथड भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में ए बी सी के वैल्यू पुट हो जाएंगे, यहाँ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, इसका भी लॉग में आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसका आंसर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा नोट कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन से हमने बताया, आसानी से लग जाएगा, यही आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। समय अधिक होने के कारण और जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो आपको अगले पार्ट में ये वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, धन्यवाद।